स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्लोई की जगह ड्रोका रिवाइव हो जाती है। उसकी दोस्त उसे देखकर रोने लगती है, लेकिन एडोनिस जाके उसे पकड़ता है जल्दी से। ड्रोका की आंखें खुलती हैं और वो देखती है एडोनिस ने उसे पकड़ रखा होता है। एडोनिस ड्रोका से कहता है, मुझे अनपेड डिबेट से नफरत है। जब ड्रोका को पूरी तरह से होश आता है तो वो कहती है, ये तो रनीवेलिया है, विचेस की कंट्री। इसके बाद वो ओफिलिया और सभी विचेस को देखती है और उसके बाद वो कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तो शूट कर दिया गया था। फिर वो एडोनिस को देखकर खुश होती है। अगले ही पल वो गुलाटियाँ लगाकर एडोनिस से दूर हो जाती है। एडोनिस भी चौंक जाता है। फिर उसका पता चलता है कि वो नेकेड है। वो चिल्लाने लगती है और एडोनिस से कपड़े मांगती है और एडोनिस उसे ओढ़ने के लिए कुछ देता है। इसके बाद एडोनिस इससे कहता है, चिल्लाना बंद करो और ये लो कपड़े, इनसे पहन लो। एडोनिस कहता है, रेडिया में तुमने मुझे बचाया था तो मैंने तुम्हें जिंदा रिवाइव करके तुम्हारा फेवर पूरा कर दिया। डोरोका एडोनिस से हैरानी से पूछती है, फिर क्लोई का क्या? ओफिलिया भी इसके बाद एडोनिस से पूछती है, क्लोई का क्या? ये बहुत बुरा हुआ एडोनिस। उसके हाथ अभी तक बंद होते हैं और वो आगे कहती है, वे जिससे मदद मिलने के बावजूद उन्होंने तुम्हारे प्रिजन से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या तुम इस तरह एंड करना चाहोगे? तभी विचेस एडोनिस से कहने लगती हैं, तो यही था तुम्हारा प्यार अपने टीचर के लिए। उसके बाद ओफिलिया ड्रोका के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे बताओ तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपना इरादा बदल लिया। मुझे बताओ ड्रोका चैन। उससे गुस्से से पूछती है। तभी विचेस ड्रोका को गुस्से से देखने लगती है। ड्रोका अपना सर झुका लेती है, लेकिन तभी एडोनिस कहता है, तुम सब कितने एनोइंग हो, सुनो मेरी बात। जिसने क्लोई को ना रिवाइव करने का डिसीजन लिया वो मैं था। सब विचेस कहती हैं, ये मीनिंगलेस है, तुम बकवास कर रहे हो। तभी एक अनजान रोशनी चमकने लगती है, जिसको देखकर सब विचेस बोलती हैं, ये क्या है? लेकिन एडोनिस हंसने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कई और ऐसी रोशनियां नजर आने लगती हैं। ओफिलिया एडोनिस से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों? हम देखते हैं सोल्जर की बहुत बड़ी फौज वहां पे आ जाती है उनकी कंट्री। एडोनिस अपने कंधे में हाथ डालता है और घुसा देता है और उसमें से एक चिप निकालता है। वो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, लेकिन मुझे सालों से देखा जा रहा है। वो विजय से कहता है, तुम सब पीछे रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं ओफिलिया के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हर जगह आग ही आग लग जाती है। का महल पानी से तबाह होने लगता है। विचेस उड़ रही होती हैं। आग से मीटो जो आखिरी ट्री ऑफ लाइफ है वो भी जलने लगता है। उसे देखकर सभी विचेस बहुत दुखी होती हैं और ओफिलिया कहती है, तो लास्ट ट्री ऑफ लाइफ। एडोनिस ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता, लेकिन हम तभी देखते हैं कि आग में से एक सोल्जर निकल के आता है और वो कोई और नहीं, डायरेक्टर यामाटो होता है और उसके हाथ में एक सोर्ड होती है। डायरेक्टर यामाटो एडोनिस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है, एक चूहा जो कि अब जाल में फंस चुका है, वो कहता है, अब तुम्हारी ईवल रेस का खात्मा हो जाएगा। लेकिन एडोनिस उससे कहता है, तुम अपनी ग्रेव की तरफ चल के आए हो। एक विच अपने इनकैप्सुलेटिंग मैजिक से आग को बुझा रही होती है, लेकिन वो विच आग को बुझाते हुए ओफिलिया से बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से कोई आता है और उसे मार देता है। सोल्जर उसकी बात भी पूरी नहीं होने देता जो वो ओफिलिया सामा से बोल रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं वो जो सोल्जर विचेस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में तलवारें और कुछ के हाथ में गन्स होती हैं और वो विचेस को देख रहे होते हैं। सोल्जर को देखकर ओफिलिया एक विच सैंतो मारिया का नाम लेती है और वो कहती है, यस मैडम ओफिलिया। मारिया अपना मैजिक यूज़ करती है जिससे विचेस के कपड़े जलने लगते हैं और उनके कपड़े बदल जाते हैं आर्मर्स में। विचेस अब इंसानों पर हमला करना शुरू कर देती हैं। हम देखते हैं डायरेक्टर यामाटो और एडोनिस एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। डायरेक्टर यामाटो अपनी स्वॉर्ड निकालने वाला ही होता है कि एडोनिस अपना एक मैजिक यूज़ करने लगता है। डायरेक्टर यामाटो जल्दी से उसके सामने आता है। एडोनिस पीछे हटता है और अपना बटरफ्लाई मैजिक यूज़ करता है, जिससे डायरेक्टर यामाटो के सामने एक गन आ जाती है। एडोनिस उसे पकड़ता है और उसे कैप्टन यामाटो को मार देता है, जिससे यामाटो को बहुत दर्द होता है और वो दूर जाकर गिरता है। यामाटो कहता है, इम्पॉसिबल, इसने मेरे आर्मर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता कि एडोनिस यामाटो के मुंह पर भी एक गोली शूट कर देता है, लेकिन एडोनिस को कोई पीछे जाके पकड़ता है। एडोनिस मुंह भर के देखता है तो वो ड्रोका होती है। ओफिलिया ये देखकर सबको कहती है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं दूसरी विचेस जो आर्मर पहने हुए थे सब सोल्जर्स की बुरी तरह से जान ले रही होती हैं। एक स्नेक विच अपने स्नेक मैजिक से एक बहुत बड़ा स्नेक बुला लेती है और कुछ कीड़े मकोड़े जो ह्यूमन सोल्जर्स को मार रहे होते हैं बहुत बेरहमी से। ओफिलिया ये सब कुछ देख नहीं होती लेकिन महसूस कर रही होती है। इसके बाद हम ओफिलिया का असली रूप देखते हैं। वो उन सब की मौत से बहुत खुश हो रही है और उसका नाम है ओफिलिया क्लेमेंटाइन, द विच ऑफ रेवलेशन। इसके बाद ओफिलिया अपने ग्रेविटी मैजिक से भी ह्यूमन सोल्जर को मारने लगती है। उसके बाद वो कुछ बुलेट्स बुला लेती है और उसके बाद वो सब इंसानों को एक बॉल की शक्ल का बना के उनको फोड़ देती है। मैजिक का नाम होता है डेथ गेम।
ओफिलिया उन खून के कतरों को बारिश की तरह एंजॉय कर रही होती है और जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसे अपनी सारी विचेस मरी हुई नजर आती हैं। वो देखती है कि ये सब काम ह्यूमन सोल्जर्स के दूसरे क्रू ने किया होता है जो वहाँ पहुँच जाता है। ओफिलिया कहती है इससे लगता है कि तुम सब कभी ख़त्म ही नहीं होगे। देखते हैं इस वक्त ओफिलिया को कोई स्क्रीन पर देख रहा होता है। देखते हैं ये बंदे हायर ऑफिसर्स होते हैं जो कह रहे होते हैं हमने सपोज किया था कि विचेस मर गए हैं लेकिन अब वो जिंदा हैं और इतने सारे हैं। उनके सामने साइंस डिपार्टमेंट की हेड थीटा होती है जिसे वो इंटरोगेट कर रहे होते हैं। देखते हैं एक स्पेसक्राफ्ट को विचेस की डेड बॉडी से कवर कर दिया गया होता है ताकि विचेस की लोकेशन इनको पता ना चले और इसीलिए ये जो ऑफिसर होता है वो थीटा पर गुस्सा रहता है क्योंकि उन्हें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी हायर ऑफिसर्स को। थीटा अपोलोजाइज करते हुए कहती है मैं लेट डिस्कवरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन वो आगे से ऑफिसर कहता है यही है तुम्हारे पास कहने के लिए, हम साइंस डिपार्टमेंट को फंड्स देते हैं जितनी उसे ज़रूरत होती है, इस मैस के लिए तुम अकेली जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। लेकिन पीछे से किसी शख्स की आवाज़ आती है और वो कहता है अब चुप भी कर जा मोटे। वो कहता है विचेस को हंट करना बहुत ही ओल्ड फैशन है और ये और कोई नहीं रेडिया एम्पायर का इंटेलिजेंस हेड होता है वाइट रैबिट। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैं आपके लिए जल्द ही अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ही सब्सक्राइब करें वरना ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।